नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, मोदी सरकार नाकाम, सस्ती मार्केटिंग पर उतरी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों को सदन में उठाने को कहा। दिल्ली में आपकी महिला कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, साथ ही वॉलंटियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। बुरहान के पाक कनेक्शन के सबूत, हाफिज सईद का दावा एनकाउंटर से पहले हुई थी बात। सुरक्षा एजेंसियों ने की बुरहान के कॉल डिटेल की जांच। गूगल सीईओ और इंडिया हेड को कोर्ट ने किया तलब। इलाहाबाद जिला अदालत में 31 अगस्त को पेश होने के दिए आदेश। गूगल के टॉप 10 क्रिमिनल सर्च में दिखाया गया था पीएम मोदी को। और अमेरिका राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बने डोनाल्ड ट्रंप। चुने जाने के बाद अमेरिका फर्स्ट का दिया नारा। 16 प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर हासिल की उम्मीदवारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सांसदों से कश्मीर हिंसा, मजदूरों की हालत, बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को संसद के मौजूदा सत्र में जोर जोर से उठाने के लिए कहा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों पर भी सदन में सवाल उठाए जाएं। उन्होंने गुजरात के ऊना में हुए दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को भी सदन उठाने की बात कही। सोनिया ने अपने सांसदों से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार तमाम मुद्दों पर नाकाम साबित हो रही है। उन्हें अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है और सस्ते मार्केटिंग पर उतर गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी ने नरेला में सुसाइड कर लिया। महिला कार्यकर्ता ने पार्टी के ही एक कार्यकर्ता पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया है। यही नहीं, उन्होंने इसकी शिकायत किए जाने पर पार्टी नेताओं द्वारा अनदेखी का आरोप लगाया है। सोनी की आत्महत्या को लेकर बीजेपी ने आप नेताओं पर हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्थानीय विधायक शरद चौहान लड़की की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। आप कार्यकर्ता सोनी ने मंगलवार को दिल्ली के ही लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आखिरी सांसें ली। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनी काफी समय से आप नेताओं के सामने अपने शोषण का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बिहार में गया औरंगाबाद की सीमा पर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा। इसको लेकर बुधवार को रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों की संयुक्त बैठक शुरू हो गई है। नक्सलियों से निपटने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीनियर पुलिस अफसर इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में सीमा क्षेत्र पर नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने व ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही पुलिस खुफिया सूचना एक दूसरे को सौंपेंगे। इससे पहले गया औरंगाबाद जिलों की सीमा पर सोमवार की दोपहर से देर रात तक चली मुठभेड़ में शहीद 10 कोबरा जवान शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने सभी शहीद जवानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटों की दावेदारी के लिए एक नया फ्रंट बन गया है। नाम है इत्तेहाद फ्रंट। कल लखनऊ में 10 छोटी छोटी लगभग गुमनाम पार्टियों ने मिलकर ये नया फ्रंट बनाने की घोषणा और ये दावा भी किया कि इस बार मुस्लिम वोट बंद कर तीतर बीतर नहीं होगा। फ्रंट के संयोजक मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद सुलेमान होंगे। इत्तेहाद फ्रंट में जो पार्टियां शामिल हैं, उनमें पीस पार्टी को छोड़कर किसी का एक विधायक तक नहीं है। फ्रंट के नेताओं ने दावा किया कि असउद्दीन ओवैसी की पार्टी समेत मुसलमानों की राजनीति करने वाली कुछ और पार्टियों से भी बात चल रही है। शिवसेना के दिवंगत अध्यक्ष बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया कि उनके पिता उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन वे खुद इसके लिए इच्छुक नहीं थे। जबकि उनकी पूर्व पत्नी स्मिता की अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। दूसरे दिन छोटे भाई उद्धव ठाकरे के वकीलों के पूछने पर जयदेव ने बताया कि उनके दादा की 1973 में मौत के बाद से वो अपनी पिता की मदद करने लगे थे। बाल ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव अपने व्यापार और फिल्मों से जुड़े कामों में लग गए थे।
उस समय उद्धव अपने हॉबी फोटोग्राफी को लेकर काफी सीरियस थे और इसलिए उनके पिता अपने राजनीतिक कामों को लेकर उन्हीं पर निर्भर थे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन चोटी पर सैन्य बलों के जवानों को अपनी चौकियां के स्थान को बदलना पड़ रहा है। दरअसल तापमान में लगातार बदलाव के चलते ग्लेशियर के सबसे सुरक्षित स्थानों पर भी हिमस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ युद्ध की तुलना में अति मौसमी दशाओं के कारण जवानों की मौत अधिक हुई है। कश्मीर के उत्तरी हिस्से में स्थित सियाचिन में मौजूद हजारों जवानों के ऊपर स्थायी रूप से अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी के चलते दम घुटने का खतरा मंडराता रहता है। इस पर रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस क्षेत्र में जवानों के मूवमेंट पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने जवानों से कहा है कि वे तब तक मूव नहीं करें जब तक बेहद जरूरी नहीं हो। अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद मामले की अदालत में पैरोकार हाशिम अंसारी का आज निधन हो गया। अंसारी ने फैजाबाद में अपने घर से सुबह 5:30 बजे आखिरी सांस ली। 94 साल के हाशिम अंसारी बीते 60 सालों से इस केस को लड़ रहे थे। उन्होंने 1949 में पहली बार इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। उस समय विवादित ढांचे के भीतर कथित रूप से मूर्तियां रखी गई थी। इसके बाद साल 1975 में इमरजेंसी लगने के दौरान हाशिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। वे 8 महीने जेल में रहे थे। इस साल फरवरी से ही हाशिम अंसारी की तबीयत खराब है। अंसारी अपने कुछ इंटरव्यू में कह चुके थे कि उन्हें अब मौत का इंतजार है और वे चाहते हैं कि उनके जीवित रहते राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दे का कोई फैसला हो जाए। आतंकी बुरहान वानी की मौत के खिलाफ पाकिस्तान आज काला दिवस मनाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 19 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान में काला दिवस मनाए जाने का ऐलान किया था, लेकिन 19 जुलाई को कश्मीर एक्सेशन डे होने की वजह से 20 जुलाई को काला दिवस मनाने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ ने कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी को हाल ही में शहीद करार दिया था। शरीफ ने कहा था कि कश्मीरियों का आंदोलन आज़ादी का आंदोलन है और पाकिस्तान उनके उचित संघर्ष में नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन देना जारी रखेगा। भारत के हाथ पाकिस्तान प्रायोजित नापाक आतंक के सबूत लगे हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने आए आतंकियों को मार गिराकर सेना ने सबूत जुटाए हैं। पाकिस्तान में बने सामान ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की शह पर भारत में आतंक को हवा देने की कोशिश हो रही है। ना भारत अनजान है, ना दुनिया अनजान है, बस पाकिस्तान अनजान है कि उसके घर में आतंक का सामान है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकी तो मारे गए, लेकिन आतंक के सबूत छोड़ गए। जो बैंडेज भारत में मिली है वो सिर्फ पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है। 15 जुलाई को पूंछ में घुसपैठ करने आए आतंकी पाकिस्तानी सेना का बैंडेज लेकर आए थे। 25 मई 2015 को तंगधार में मारे गए आतंकियों से कराची में बनी सिगरेट मिली थी। वही लाहौर में बनी हुई सीरीज भी बरामद हुई है। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई पर राजनीति गर्मा गई है। दलित संगठनों ने आज गुजरात बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल दलित परिवारों से मुलाकात करने जा रही है। कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और परसों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऊना जा रहे हैं। कल हिंसा में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि पिटाई के विरोध में जिन 7 लोगों ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी उसमें से भी एक की मौत हो गई है। गुजरात के वेरावल में दलितों की पिटाई का वीडियो वायरल होने और दलितों के उग्र प्रदर्शनों के बाद सौराष्ट्र में स्थिति तनावपूर्ण है। आज कई दलित संगठनों ने गुजरात बंद का ऐलान किया है। वहां वेरावल, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गोंडल, अमरेली और जामनगर बुरी तरह प्रभावित है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।